हालेलुया। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उन दिनों में यूं हुआ कि अगस्तस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली इसम नवीसी हुई जब क्विरिनुस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, वो मसीह खुदाबंद है। और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम बड़ी खुशी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, बड़े जोश भरे दिल के साथ खुदा का शुक्र अदा करने आए हैं, जिसने ये सारी कायनात बनाई और हम सबको बड़ी खुशी बख्शी। जब हम अंजील मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस और खुसूसी तौर पर तकवीन की किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने सब चीज़ें बनाई और खुदा ने सब चीज़ें बनाने के बाद खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी मानद बनाया, अपनी सूरत पर भी अपनी मानद भी। और इंसान को खुदा ने आज़ाद मर्ज़ी बख्शी कि उसकी मर्ज़ी है वो खुदा का शुक्र अदा करे, उसकी क्योंकि आज़ाद मर्ज़ी है, और उसकी मर्ज़ी है वो खुदा का शुक्र ना करे, ये उसकी मर्ज़ी है। आज़ाद मर्ज़ी का मतलब यही है कि उसे फुल फ्रीडम दी गई। हम देखते हैं किसी फ्रीडम में एक फ्रीडम ये थी कि खुदा आदम को हर रोज़ मिलने के लिए भी आता था। खुदा जब आदम को मिलने आता तो कायनात सारी खुश होती और बाबा आदम खुश होते, माई हवा खुश होती कि खुदा हमें मिलने के लिए आता है। और इस मुलाकात से शैतान नाखुश था कि खुदा रोज़ इनको मिलने आता है, खुदा और इंसान की दोस्ती बहुत गहरी है, तो इस दोस्ती को कैसे ख़त्म किया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। और शैतान है, उसके पास भी बड़ी पावर है। उसने सोचा कि एक ही तरीका है कि इस दोस्ती को, इस प्यार और मोहब्बत को अगर ख़त्म करना है, फासला बढ़ा देना है, तो फिर ये है कि कोई ना कोई तरीका करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इब्लीस या शैतान माई हवा के पास आता है और माई हवा से आकर बात करता है
कि क्या ये बात सच है कि तुम बाग के हर दरख्त का फल खाते हो? तो माई हवा बताती कि हम सब खाते तो हैं। सवाल इस तरह का बड़ा अजीब किस्म का, ट्रिकी सा, फंसाने वाला और चालाकी वाला था कि क्या वाकई तुम बाग के हर दरख्त का फल खाते हो? माई हवा कहती कि हम बाग के हर दरख्त का फल खाते हैं, लेकिन ये जो दरख्त है बीच में, इसका फल नहीं खाते। शैतान कहता है को हो, इसी यही तो खाना था, यही तो खाना था जो आप नहीं खा रहे। तो फिर बताता है कि इसको खाने से क्या होगा, इसको खाकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेकी और बदी की पहचान में खुदा के बराबर हो जाओगे, खुदा के बराबर हो जाओगे। तो इंसान है। और माई हवा सोचती है कि ये बात तो बड़ी अच्छी है कि खुदा कादिर मुतलिक है, हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को समझता है, हर जगह मौजूद है, तो इसका फल खाकर हम भी खुदा के बराबर हो जाएंगे। तो वो फल लेती है और आदम को भी खिलाती है। और फल को जब देखते हैं तो फल के बारे लिखा है कि वो फल देखने में खुशनुमा था, देखने में लगता बहुत अच्छा है, खुशनुमा, और खाने में लजीज भी लगता था कि बहुत अच्छा, बड़ा मज़ेदार होगा, और अक्ल हासिल करने में भी खूब मालूम होता था कि उसको खा लेंगे बड़ी अक्ल आ जाएगी, बड़े समझदार हो जाएंगे। और इस लालच में आकर कि समझदार हो जाएंगे, अक्ल बड़ी आ जाएगी, वो माई हवा फल खाती है और फिर सोचती है कि आदम को भी इतना ही अक्लमंद होना चाहिए, तो उसे भी खिलाती है। और खाने के बाद हम लोग वो खा चुके, इतने में खुदा के आने का वक्त था। जब खुदा बाग में आता है, ये फल खा चुके थे उस वक़्त, तो खुदा देखता है कि आज पता नहीं कहाँ चले गए। पहले तो रोज़ जब मैं आता था मिलने के लिए, वो आते थे, बड़े शौक़ से खुश आमदीद कहते थे, हम बातें करते थे। और आज कोई है ही नहीं, मैं बाग में हूँ, कोई नज़र भी नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। तो खुदा आवाज़ देता है कि आदम तू कहाँ है? क्या ख्याल है, खुदा को पता था आदम कहाँ है कि नहीं है? खुदा को पता था कि नहीं था? खुदा को पता था। खुदा सिर्फ पूछना चाहता है कि ए आदम, मेरा और तेरा प्यार का रिश्ता, इंतज़ार करने का रिश्ता, एक दूसरे को मिलने का रिश्ता, वो मोहब्बत का रिश्ता, एतमाद का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता, वो कायम है कि ख़त्म हो गया? कहाँ चला गया रिश्ता? और आदम कहता है क्या खुदा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया। खुदा समझता कि पहले तो कभी नहीं डरता था, आज जो कहता है मैंने आवाज़ सुनी तो डर गया। खुदा कहता है तूने यकीनन उस दरख्त का फल खाया होगा। वो कहता है जी हाँ मैंने वही खाया। लेकिन आदम कहता है जी मैंने नहीं खाया, ये हवा ने मुझे खिलाया। खुदा हवा से पूछता कि तूने ये क्यों खाया? वो कहती जी मैंने नहीं खाना था, मुझे शैतान ने खिलाया है। तो ये कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। हालांकि इनको जो झांसा दिया गया था, इनको जो वर्गलाया गया था, वो था कि ये खाने के बाद अक्ल बड़ी हासिल हो जाती है। तो क्या ख्याल है, इनको काफ़ी अक्ल हासिल होगी कि जो थी वो भी गई, वो भी चली गई। अभी तो वो अपनी गलती भी कोई नहीं मानता। खुदा आदम से पूछता है, आदम हवा पर डाल देता है, इल्ज़ाम लगाता है किसने मुझे खिलाया? और जब माई हवा से पूछा गया, उसने कहा नहीं शैतान ने खिलाया। तो कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। हालांकि लिखा था वो फल खाने में बड़ा अच्छा लजीज भी लग रहा था, अक्ल हासिल करने में भी खूब मालूम होता था। और अब कोई अक्ल भी नहीं आई, बल्कि अपने जो रिश्ता था उससे भी गिर गए, रिश्ता भी ख़त्म हो गया, रिश्ता टूट गया, रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया। छुपते फिरते थे तो क्या हुआ, खुदा ने फिर इनको सज़ा भी दी और हवा से कहा, हवा से क्या कहा कि तूने शैतान की बात मानी, मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, बाग में रखते वक्त मैंने असूल बताए थे कि इस बाग के असूल हैं। और असूल ये है, पहली बात ये है
कि इस दरख्त का फल ना खाना, एक ही असूल बताया, खाओगे तो मर जाओगे। यहाँ के असूल थे, कानून था, तुमने कानून भी तोड़ दिया। लेकिन खुदा को तरस आया कि इंसान कमज़ोर है, तो इस कमज़ोरी के लिए खुदा फिर माई हवा से कहता है कि यही शैतान जिसने तुझे बहकाया, जिसकी तूने बात मानी, जिसकी तूने मान ली, मेरी बात तूने तोड़ दी, उसकी मान ली, इसके और तेरे दरमियान दुश्मनी डाल दूंगा। इसकी यानी सांप और इस हवा के दरमियान, लेकिन एक और हवा आएगी, वो इस शैतान के सर को कुचलेगी, वो शैतान के हरबे में नहीं आएगी, शैतान के वर्गलाने में नहीं आएगी। और इसके बाद खुदा माई हवा बाबा आदम को बाग़े अदन से निकाल देता है, और लिखा है कि खुदा ने उनको बाग़े अदन से निकाल दिया और बाग के दरवाज़े पर एक फरिश्ते को 16 जन तलवार देकर वहाँ बिठा दिया कि वापस ना आए। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये वापसी का रास्ता, अंदर दाखिल होने का रास्ता ख़त्म हुआ। अब ये कब बहाल होगा, खुशखबरी भी ये बता दी गई। अजीज़ों, हम देखते हैं कि इसमें खूबसूरत बात यह है कि खुदा ने देखा कि शैतान ने मेरा खूबसूरत घर बाग़े अदन इसने माई हवा के ज़रिए तबाह कर दिया है, तोड़ दिया है, ख़त्म हो गया। बाग़े अदन को तबाह कर दिया शैतान ने। ऐसो खुदा फिर भी शैतान को मारता नहीं, खुदा ने शैतान को मारा नहीं। क्या खुदा शैतान को मार सकता था कि नहीं मार सकता था? जी, खुदा मार सकता था। खुदा हो सकता है कि आदम को कहता क्या डंडा फड़ तेनू शैतान को ख़त्म कर। खुदा ने शैतान को नहीं मारा। खुदा ने क्यों नहीं मारा? खुदा ने क्यों नहीं मारा? खुदा मार तो सकता था। खुदा का बाग़े अदन शैतान ने तबाह कर दिया, तो खुदा मार सकता था। लेकिन खुदा ने इसलिए नहीं मारा कि खुदा मारने वाला खुदा नहीं है। खुदा ज़िंदगी देने वाला खुदा है, खुदा प्यार करने वाला खुदा है। खुदा ने कहा ठीक है, मैं आदम को रहने दूंगा, हवा को भी रहने दूंगा, शैतान को भी रहने दूंगा, लेकिन अब एक नई नस्ल आएगी जो शैतान के फंदे में नहीं फंसेगी, शैतान के चक्कर में नहीं आएगी। और वो नस्ल के लिए फिर खुदा कौमों को तैयार करता है। अजीज़ों, खुदा किसी को नहीं मारता। आज भी अगर हम भी गुनाह गलती करते हैं, खुदा हमें भी नहीं मारता। खुदा तौबा करने की नौबत देता है। आपको, मुझे, हम सबको खुदा तौबा करने की नौबत देता है, और हमें भी दावत देता है कि दूसरे को ना मारें। हमें भी खुदा दावत देता है, जबकि हम कोशिश करते हैं कि इसको अभी ख़त्म कर दें तो अच्छा है, शाम तक ख़त्म कर दें तो अच्छा है। लेकिन खुदा किसी को नहीं मार। खुदा ने एक और जिम्मेदारी ले ली, और खुदा ने ये जिम्मेदारी ली कि ये मेरे ही लोग थे, मैंने ही इनको बनाया, लेकिन इनमें कमज़ोरी थी। अब मैं एक मजबूत आदम बनाऊंगा, और मजबूत आदम के लिए, क्योंकि इसको बाग़े अदन से निकाल दिया था, अब बाग़े अदन में वापस जन्नत का दरवाज़ा दोबारा खुलना है। और वो कैसे खुलेगा? आज खुशखबरी ये है कि फिर खुदा इशाया नबी के ज़रिए खुदा खुशखबरी देता है कि देख कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ है। मैं एक खातून के ज़रिए, दुशीज़ा के ज़रिए बेटा पैदा होगा, और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। तो खुदा हमारे साथ है। यसू खुदा के रूप में हमारे साथ है। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। ये हमारा ईमान है। देखिए, खुदा ने बाग़े अदन से उनको निकाला एक दफ़ा, लेकिन अब बाग़े अदन का रास्ता खोलने के लिए, जन्नत का रास्ता दोबारा खोलने के लिए, अब खुदा इमानुएल के ज़रिए कि खुदा हमारे साथ है। और उसके लिए फिर हम देखते हैं कि खुदा मुकद्दसा मरियम को चुनता है।
मुकद्दस मरियम को चुनता है खुदा। बागेदन से जब निकाला गया तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद किया गया, फरिश्ता वहाँ खड़ा कर दिया गया। अब मुकद्दस मरियम के पास फरिश्ता आता है और फरिश्ता आकर मुकद्दस मरियम को बताता है कि सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और लिखा है कि मुकद्दस मरियम घबरा गई, सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फिर खुदा का फरिश्ता बताता है कि तुझसे बेटा होगा, तू हामला होगी, तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा, वो खुदा की कुदरत से पैदा होगा। खुदा ने जैसे पहले कहा था हो जा तो क्या हो गया, खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो क्या हुआ, रोशनी हो गई। तो वो खुदा कहता है, खुदा के कहने से चीज़ें बनती हैं। उसने कहा, कह दिया है और वो हो जाएगा। इसलिए लिखा है कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो कुदूस मौलूद, जो बच्चा पैदा होगा, वो कुदूस हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, उसकी बादशाही का कोई आखिर ना होगा। इसे हम देखते हैं कि यही बात कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा आज की तिलावत में बताया गया है मुकद्दस लूका के इंजील के दूसरे बाब में कि जब अगस्तस कैसर की हुकूमत थी। अब ये बताई जा रही बात अगस्तस कैसर की, इसका मतलब ये है, और लिखा है मर्दमशुमारी हुई। मर्दमशुमारी हुई, मर्दमशुमारी के लिए लोग अपने अपने गाँव को, देहातों में, शहरों में, ख़ानदानी इलाकों में गए और हज़रत यूसुफ और मुकद्दस मरियम भी अपने इलाके में बैतलहम में अपने नाम लिखवाने के लिए गए, मर्दमशुमारी में नाम लिखवाने के लिए गए। जब ये मर्दमशुमारी के लिए नाम लिखाने गए तो लिखा है कि इतनी हर जगह पब्लिक ही पब्लिक, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, पाँव रखने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है और सब जगह पुर हो चुकी हैं। छोटा सा बैतलहम गांव है, जगह है, और वहाँ पर जब मुकद्दस मरियम और हज़रत यूसुफ जाते हैं, जगह नहीं मिलती। बिलाखिर जो इंतज़ाम करने वाले थे या जो किराया लेकर छोटे छोटे जो घर किराए के लिए उन दिनों में दे रहे थे सराय में, तो वो बताते हैं कि हमारे पास तो जगह नहीं है, लेकिन एक जगह हमारे पास जानवर बांधने वाली जगह है, वही जगह और तो कोई नहीं है, वो भी थोड़ी सी जगह है जानवर बांधने वाली जगह। तो मुकद्दस मरियम और हज़रत यूसुफ खुदा का शुक्र अदा करके उसी जगह पर चले जाते हैं, उधर ही रहते हैं और उसी रात को फिर यीशु मसीह की पैदाइश होती है, उसी जगह पर पैदाइश होती है और यीशु मसीह दुनिया में आते हैं। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश एक चरनी में, एक खुरली में, जानवरों के अस्तबल में यीशु मसीह की पैदाइश होती है, यीशु मसीह की पैदाइश। और यीशु मसीह की पैदाइश खुरली में, चरनी में, अस्तबल में, जानवरों के चारागाह में होती है और खुदा का फरिश्ता चरवाहों के पास जाता है और चरवाहों को जाकर खबर देता है। ये चरवाहे कौन थे? खबर क्या देता है? डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। डरो मत, बड़ी खुशी की बिशारत तुम्हें देता हूँ कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है। वो मसीह खुदावंद है। फरिश्ता बताता है कि वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, चरनी। और लिखा है कि फिर फरिश्ते के साथ आसमान से और एक फरिश्तों का एक लश्कर आता है, बहुत बड़ी जमात आती है और वो गीत गाती है, तराना गाती है चरवाहों के लिए तराना गाती है। और चरवाहों को जो तराना गाते हैं वो गाते हैं कि आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती।
अजीज, फिर इसके बाद चरवाहे खुशी के साथ वो अपने नजराने लेकर यीशु की तलाश में निकलते हैं और वो जाकर यीशु को अपने नजराने देते हैं और सजदा करते हैं और जान जाते हैं कि हमारा निजात दहिंदा आ गया है, खुदावंद हमारे साथ है, जिसका जिक्र 700 साल पहले किया गया कि इम्मानुएल, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है। खुदा अब हमारे साथ है, कलमा मुतजस्सद हुआ, हमारे साथ है, कलमा हमारे दरमियान आ गया है। अजू ये चरवाहों को इसलिए खुशखबरी दी गई, हालांकि और भी कई लोग थे चरवाहों को। ये चरवाहे वो थे जो भेड़ बकरियां रखते थे, लेकिन ख़ासकर ये वो बर्रे दुम्बे कुर्बानी के लिए बर्रे रखते थे, कुर्बानी के लिए, कुर्बानी वाले, ये कुर्बानी वाले जानवरों की देखभाल करते थे। ये चरवाहे थे। फरिश्ता जाकर उनको ये खुशखबरी देता है चरवाहों को, तुम बर्रों की, कुर्बानी वाले बर्रों की देखभाल करते हो, कुर्बानी वालों की, तुम चरवाहे भी हो, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी ये देता हूँ कि अब कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं होगी, खुदा का बर्रा दुनिया में आ गया है। तुम बर्रों की रखवाली करते थे, खुदा का बर्रा आ गया है, अब वो कुर्बानी देगा, सबके लिए कुर्बान होगा, जन्नत का दरवाज़ा दोबारा खुलेगा। खुशखबरी ये है। ऐसे आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हमने चरनी बनाई है, आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में चरनियाँ बनाई होंगी, कार्ड भेजे होंगे, स्टार लगाया होगा अपने घर के बाहर, जैसा भी है। हमारे लिए खुशखबरी यही है कि हमारा निजात दहिंदा हमारे दरमियान है, वो हमारे पास है, वो आ चुका है। और उसने लिखा है, जैसे लिखा है जो तिलावत में पढ़ा गया, वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और हम देखते हैं कि वो फिर बादशाही ख़त्म नहीं होगी, उसकी बादशाही ख़त्म नहीं होगी। वो दरवाज़ा, भैंस का दोबारा दरवाज़ा खोलेगा। और उसका हमें कैसे पता चलता है कि दरवाज़ा यीशु खोलेगा? तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश सारी दुनिया के लिए, सब दुनिया के लिए, आज दुनिया के हर हिस्से में, हर खित्ते में और दुनिया का हर इंसान ही यीशु मसीह की पैदाइश की ईद की खुशियाँ मनाता है। हर बंदा कहीं भी हो, हम भी आज खुशियाँ मना रहे हैं। और मसीह बादशाह है, मसीह हम सब का बादशाह है और निजात दहिंदा है। और हम देखते हैं कि लिखा है बड़ा होगा, हक ताला का बेटा कहलाएगा, कलमा मुतजस्सद हुआ। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में बड़े होकर जब तालीम का आगाज़ किया तो यीशु मसीह ने हर इंसान को फिर ज़िंदगी दी, मुर्दों को भी ज़िंदगी अता की, मुर्दों को भी ज़िंदगी अता की। तो ये हमारा मसीहा है जो हमारे दरमियान है, पैदा हुआ है। मायूस लोगों को एक नई खुशखबरी अता की, मायूस लोगों को। और यहाँ तक कि यीशु मसीह जब स्लीप पर थे तो उन्होंने एक जो डाकू था जिसने यीशु को पहचाना, जिसने पहचान लिया, उसने कहा है खुदावंद मुझे अपनी बादशाही में याद करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये अब्दी बादशाह है, अब्दी बादशाह, अमन का शहजादा जो हमारे दरमियान आया है, जो कहा गया कि इम्मानुएल खुदा हमारे साथ है। और बाग एदन से आदम को निकाला गया और यीशु क्या खुशखबरी देते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज जब हम यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मनाते हैं, आज हम देखेंगे कि मैं यीशु मसीह पर जो ईमान रखता हूँ, बपतिस्मा याफ्ता हूँ, क्या मैं वाकई ही ईमान रखता हूँ कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। और चरवाहों ने खुशखबरी दी कि तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ। वो खुशी, जब चरवाहों को खुशी मिली तो वो जाकर उन्होंने सबको खुशखबरी, सबको सुनाई खुशखबरी, वो खुश थे। आज हम देखेंगे कि क्या मैं खुश हूँ? मैं भी खुशखबरी सुनाता हूँ, मेरे मुंह से खुशी की बात निकलती है। और कौन सी निकलती है खुशी की बात?
मेरा लहजा भी खुशी देने वाला है। बात इसी तरह करता हूँ। अज़ो आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हम अहद करेंगे कि आज से मैं भी खुशखबरी सुनाने वाला बनूंगा। हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? जी, हम भी बन सकते हैं और खुशखबरी बनेंगे। और आज से हम भी नए अल्फाज बोलेंगे जिससे लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। हर जगह पर प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी, घरों में प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। अगर किसी को नाराज़गी है तो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और हम नाराज़गियों को ख़त्म करने वाले बनेंगे क्योंकि हम खुशखबरी देने वाले हैं। तो जब हम खुशखबरी देने वाले बनेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि ये यीशु के हैं, ये यीशु के हैं, यीशु की तालीमात पर अमल करते हैं और खुशखबरी फैलाते हैं, खुशखबरी फैलाते हैं। आए हम भी आज एक दूसरे के लिए खुशखबरी का वसीला बने, अपने घर के लिए खुशखबरी का वसीला बने। हम देखते हैं ये खुशखबरी फैलाने वाले लोग, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं जो अभी अगले इतवार तलावतों में आएगी बात, कि जब मजूसी हेरोदीस को जाकर खबर देते हैं कि बादशाह पैदा हुआ है, और वो हेरोदीस परेशान हो जाता है। हेरोदीस परेशान होता है, उसके साथ उसका सारा घराना परेशान हो जाता है। जो कभी कभी हो सकता है हम भी घर में चरनी भी बनाई है, क्रिसमस भी सारा माहौल तो बनाया है, हो सकता है कि घर में जो भी चीज़ें होंगी क्रिसमस की वो भी पकाई जाएं, लेकिन हेरोदीस की तरह का कोई ना कोई शख्स जो हो सकता है घर के माहौल को ख़राब भी कर सकता है। हेरोदीस ने खुशखबरी तो सुनी, उसको भी बताई गई, लेकिन वो परेशान हो गया और उसके साथ सारा यरूशलेम परेशान। ऐसो कई दफ़ा हम भी हेरोदीस की तरह भी बन जाते हैं कि परेशान होकर हो सकता पूरे घर का माहौल ख़राब कर दें, गुस्से में आ जाएं, लड़ पड़े, लड़ाई हो जाए, या किसको मिलने से इनकार कर दें, इनको नहीं मिलना है, इनको नहीं मिलना है। बच्चों को भी बताएं कि इनके साथ हमारा जीना मरना ख़त्म हो गया है। तो इसी जो कई दफ़ा हेरोदीस वाला किरदार, तो क्या ख्याल है हमें हेरोदीस वाला किरदार अदा करना चाहिए या चरवाहों वाला जो मिलने के लिए गए थे? तो कौन सा किरदार जी? चरवाहों वाला, मजूसियों वाला, कि चरनी में जाने वाला, लोगों को भी चरनी की तरफ लाने वाला, हम वो किरदार बन सकते हैं। और हेरोदीस वाला अगर कोई हो भी जाए, अभी हमें पता है कि हम अभी से हेरोदीस वाला किरदार ख़त्म कर चुके हैं, उसे बाय बाय कह चुके हैं। तो घर में माहौल फ़र्क हो जाएगा, लहजा फ़र्क हो जाएगा, ज़ुबान फ़र्क होगी, मिजाज फ़र्क होगा, कहने का अंदाज़ फ़र्क होगा। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे ताकि हम आज से नए इंसान बनकर खुशखबरी फैलाने वाले और हर एक के लिए अमन का, खुद अमन का वसीला बनने वाले बने, मसीह खुदावंद के वसीले से।